बाजारों पे हावी होती हुई दिख रही है और सुबह के बाद देखें तो कोई भी ठोस रिकवरी के संकेत नहीं है। अगर ब्रॉडर मार्केट्स की बात करें तो गिरने वाले शेयर्स की संख्या जो है हर घंटे बढ़ती हुई ही दिख रही है। निफ्टी बैंक की बात करें तो वहां पे 1100 अंकों से ज्यादा की कमजोरी है। वहीं निफ्टी 50 भी आप एक ही दिन में देखिए 500 अंकों से ज्यादा की कमजोरी दिखा रहा है। और देखने वाली बात यह भी है कि मात्र 4 काउंटर्स हैं निफ्टी 50 में, जहां पर अभी फिलहाल हरे निशान में ट्रेड हो रहा है। पर इसमें गिरने वाले शेयर्स में जो बिकवाली है वो 4 से 5% से कम की नहीं है। तो तेज गिरावट यहाँ पे कोई भी खास तौर से सेक्टर मेटल के कुछ काउंटर्स छोड़ दे तो उभरते हुए नहीं आ रहे हैं। चाहे आप आईटी ले लीजिए, चाहे आप ऑयल एंड गैस काउंटर्स ले लीजिए, और ख़ास तौर से अगर आप बैंकिंग काउंटर्स में से प्राइवेट बैंक्स नाम अगर देखें तो वहाँ पर भारी बिकवाली हुई है। और ख़ास तौर से इंडिया विक्स पर भी आप ध्यान दीजिए, क्योंकि ये इंडेक्स आज 14% के उछाल के साथ कामकाज करता हुआ दिख रहा है। 13.6 लेवल्स इंडिया विक्स का आ चुका है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जहां पर फिलहाल बाजार से हम कुछ क्यूज़ ले रहे हैं। पर आइए समझते हैं कि कितनी गंभीर है ये आज की सेलिंग और क्या यहां से कोई भी रिकवरी के आसार हैं या नहीं। डिम्पी, सबसे पहले तो बाजार की ब्रेकिंग पे आपसे ही समझना चाहेंगे कि भारी बिकवाली देखिए, मैं एक बार फिर से अपने दर्शकों को मॉर्निंग शो में ले जाना चाहूँगी। थोड़ा सा अपटिक आया था और हमने आपके माध्यम से, आपने ही बोला था कि यहाँ पर आप अगर प्रॉफिट्स हैं तो उसको बुक कर लीजिए और उसके बाद फिर से वॉलेटिलिटी आ सकती है। पर डिम्पी, जिस तरीके की गिरावट देखने को मिली, क्या इसकी उम्मीद थी? देखिए, उम्मीद तो होती ही है मार्केट के अंदर। ऐसा नहीं था कि इस तरह का फॉल नहीं आ सकता। आप ऐसे बड़े हुए भी हैं, ये बात नहीं भूलना चाहिए कि हम ऐसे बड़े हुए भी हैं कि हमने एक एक दिन के अंदर 500% के 500 पॉइंट्स के गेन भी देखे हुए निफ्टी के। बट होता क्या है कि ह्यूमन नेचर है, हम जब भी इस तरह का फॉल आते हैं तो थोड़े से फॉल पर भी घबरा जाते हैं। देखिए, जिस तरह से बाजार चला है, अगर टोटल इंडाइसिस में सिर्फ 5% की गिरावट आ जाए, सिर्फ 5% की, तो 26,000 का इंडेक्स मैं एवरेज पकड़ लेता हूँ, तो कम से कम उसमें 1300 पॉइंट की गिरावट आनी चाहिए। यानी कि 26,000 के इंडेक्स में से 1300 पॉइंट हटा देंगे तो करीब 24,700 के आसपास आके आप रुक सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे जोड़ता हूं तो अब आप चल रहे हैं 25,200। एथिकली तो 5% की भी गिरावट नहीं आई है अगर देखा जाए तो बुल रन के अंदर। ये सिर्फ गिरावट की बात बोल रहा हूँ, मंदी वंदी तो मैं दूर तक इसका इस्तेमाल ही नहीं कर रहा वर्ड का। एक और चीज़, आपने एक पहला पॉइंट ये देखा होगा। दूसरा पॉइंट ये है कि मार्केट के 2 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। उन दोनों इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स में जब आप मंगलवार को गए थे तब ऐसा कहीं कुछ नहीं था, लेकिन जब आप बृहस्पतिवार को आए हो तो ऐसा सब कुछ था। तो बुधवार के अंदर ही 2 काम हो गए। पहला, F&O के रूल्स चेंज हुए, रूल्स इन द सेंस यानी कि उस पर नए रेगुलेशंस आ गई। और दूसरा, ग्लोबल मार्केट्स में चिंता थोड़े बड़े पैमाने की हो गई है। ऑलरेडी वो युद्ध तो चल ही रहा था, लेकिन थोड़ा बड़े पैमाने का युद्ध हो सकता है, इसकी सुगबुगाहट, इसका डर थोड़ा ग्लोबल मार्केट्स में आ गया है। यह है दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, सृष्टि, अगर आपको सुबह ध्यान होगा, हमने आपको ओपनिंग के और लोज के लेवल्स गिनवाए थे कि जो ओपनिंग इज इक्वल टू लो है, लेकिन अगर ये दिन भर में कभी भी ब्रेक करे, गलती से भी आपको अपने सौदों को नहीं रखना और छोड़ देना है। उसके बाद आप देखिए, उन लेवल्स ने जैसे अपने अपने लेवल्स को काटा तो निफ्टी कम से कम 200 पॉइंट और टूटा उसके बाद, और बैंक निफ्टी ने भी कम से कम 700-800 पॉइंट का और लॉस दिखाया। तो लेवल्स की बड़ी इंपॉर्टेंस है, आप इस लेवल्स को से हल्के में ना लिया कीजिएगा, कम से कम 18 स्वदेश पे। दूसरा पॉइंट, ये आप जो हमने सामने इस समय ग्राफिक्स देख पा रहे हैं, ये पुटों के ग्राफिक्स हैं। और वैसे भी मैं ये बोलूँ, थोड़ा मैंने जब बताया था तब तक से और बढ़ चुके हैं। मैं एग्जांपल के लिए, जहाँ पर आप 2300-2400% का गेन देख पा रहे होंगे पुटों का, अब वो करीब 3-3 हज़ार % हो चुका है। चलिए मैं आपके सामने एक पुट फायर करवाने की कोशिश करता हूँ, अगर हमारे प्रोड्यूसर साहब फायर कर पाए तो। 25,500 की 3 अक्टूबर यानी कि आज को एक्सपायर होने वाली पुट अगर आप फायर कर सकते हैं तो, आई रिपीट, 25,500 की पुट अगर आप दिखाएंगे तो आपको दिखेगा इसका जो आज का टोटल रिटर्न है वो करीब 3,000% से भी ज़्यादा है। 3,000%। अगर आप बैंक में FD में पैसा डालें तो 8% मिलता है। आप बहुत अच्छा, यस, ये वाला, ये 3,000% है। देखिए आप, आपके सामने
इसकी कीमत चल रही है अभी 238 रुपए के आसपास की। 231 का तो नेट गेन है, यानी कि सिर्फ 6 रुपए कीमत थी, आज इसकी कीमत है 238 रुपए, 3000%। ये एक अपॉर्चुनिटी ट्रेड भी है, लेकिन यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है रिटेल्स की, यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है वित्त मंत्री की, आरबीआई गवर्नर की और सेबी चेयरपर्सन की, कि भाई अगर 3,000% के स्विंग्स आएंगे, आप सही जगह पे बैठे हो तो जैकपॉट है, अगर आप गलत जगह पे बैठे हो तो एक दिन में एक ही प्रोडक्ट के 3,000% का लॉस आपके अकाउंट में ट्रांसफर होकर आ जाएगा। तो यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि इसका रेगुलेशंस करना बहुत ज़रूरी है। चाहे इसको आप सर्किट्स में डालो, आप डाल सकते नहीं क्योंकि इंडेक्स ऑप्शंस है, सर्किट में डालेंगे तो उसका पूरा प्ले ही खत्म हो जाएगा। तो इसलिए कुछ कुछ रेगुलेशंस ज़रूर की जा रही हैं। एक चीज़ चलिए मैं आपको और बताता हूँ, आप इसके अगेंस्ट में अगर आप पुट्स देखेंगे ना, कॉल्स देखेंगे, तो उनमें भारी गिरावट नहीं है, क्योंकि इससे पहले ही मार्केट टूटा हुआ था। एक और आपको मैं पॉइंट नोटिस कराता हूँ, बुधवार को बैंक निफ्टी की डेरिवेटिव एक्सपायरी थी, जो कि 1 डे बिफोर हुई, वो हुई 1 तारीख को, क्योंकि उस दिन प्री डिसाइडेड छुट्टी थी। आपके पास बैंक निफ्टी का मोटा मोटी माल निकला हुआ था, यानी कि आपके पास ऑप्शंस था नहीं ज़्यादा ट्रेड, तो सारा का सारा पैसा जो टिपिकली शिफ्ट हुआ था वो शिफ्ट हुआ था निफ्टी पे। और निफ्टी के अंदर ये था कि चलिए ठीक है, बैंक निफ्टी के अंदर कुछ भी होगा तो कोई ना कोई काउंटर आके या कोई ना कोई चर्निंग वाला सेक्टर आके संभाल लेगा, चाहे मेटल्स है, फार्मा है, आईटी। उन्हें सुबह ये देखा भी जब मार्केट के अंदर पुल बैक हो रहा था, ये सभी सेगमेंट्स आपके ऊपर भी निकल के आए। अभी बात सिर्फ यही है कि मार्केट्स को थोड़ा और समय चाहिए इस चीज़ को एडजस्ट करने के लिए। ये लेसन लाउड एंड क्लियर है मार्केट का। एक और चीज़ जो मेरे को सिर्फ एक चिंता है या एक पॉइंट टू बी नोटेड करवाना चाहता हूं मैं, एफआईज इस पूरे एफ एंड ओ वाले सर्कमस्टांसिस को कैसे लेते हैं। ये है सारे नियम्स रिटेल के लिए, लेकिन एफआईज इसको कैसे लेते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सृष्टि में आपको बता देना चाहता हूं, करीब 80% के आसपास ऑलरेडी मार्केट में एफआईज हैं। और ये बात आपको मैं कई बार नोटिस करा चुका हूं कि एफआईज लेड रैली रही है 25,500 600 के बाद से लेके 26,400 तक में। रिटेल का तो लॉन्ग पोजीशंस अपने लो पे था, यानी कि रिटेल तो सिस्टम में थे ही नहीं। तो जो हुआ था वो एफआईज की वजह से हुआ था, जहां पे वो रिकॉर्ड 81% तक चले गए। अभी वो 79% है, तो क्वांटिटी बहुत कम नहीं है, बहुत बड़ी क्वांटिटी में इंडियन मार्केट्स के अंदर अभी भी है वो। तो इसलिए मैं इस चीज़ को थोड़ा नोटिस वापस से करवाना चाहता हूं कि एफआईज इसको कैसे हाथों हाथ लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज शाम को जब नंबर्स आएंगे तो एफआईज के नंबर्स को ज़रूर चेक कीजिएगा। मैं भी आपके सामने एनालिसिस करके सारे पॉइंट्स रखूंगा। तो मेरे मेहमान कार्यक्रम का हमारा हिस्सा रहेंगे। अक्षय सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। औशो भले आपसे शुरू कर रहे हैं। ऐसा नहीं था कि ऐसा हो नहीं सकता है, बट ऐसा हो रहा है और हमने कई दिनों से देखा नहीं और हमने इसको फील नहीं किया इस तरह की गिरावट को बैक टू बैक की, तो इसलिए थोड़ा एबनॉर्मल लग रहा है और कुछ नहीं है। ऐसी गिरावट, इस तरह का फॉल हम पहले भी देख के आए हुए हैं और हमने मार्केट के हिस्सा रहे हैं। आप भी बहुत समय से इस मार्केट का हिस्सा हो, क्योंकि हमको आदत पड़ी हुई है कि 200 पॉइंट निफ्टी टूटे तो बाइंग और डिप्स कर लो। मैंने जैसे स्टार्टिंग में भी कहा, एथिकली तो हम 5% भी नहीं टूटे अपने हाई से, और एक बुल रन के अंदर 5% की क्या वैल्यू होती है आप सोच सकते हैं, है ना। तो थोड़ा फील हो रहा है ये इस गिरावट में बॉटम फिशिंग कहाँ पे करनी चाहिए, करनी है कि नहीं करनी, थोड़ा बताइए इसके बारे में सर। वेरी गुड आफ्टरनून डिम्पी जी। सबसे पहले तो आपने जो इतना स्ट्रॉन्ग इंसाइट्स मार्केट के बारे में दिया है, तो आई गेस दर्शकों को उससे ही काफी ज्यादा इंसाइट मिल जाएगा। ओवरऑल जैसा आपने बताया कि निफ्टी अपने हाई से ओनली 3.5% करेक्ट हुआ है अभी तक। आज एक मिड वीक हॉलीडे के बाद एक गैप डाउन होने के बाद अच्छा सेल ऑफ आया है, एंड वहां पे हमने आज कोई भी अटेम्प्ट नहीं देखा है बुल्स के तरफ से कि कोई भी डिप्स को वो बाई कर रहे हैं। तो ये दिखाता है कि मार्केट जो ओवरबॉट जोन पे इतने दिनों से, इतने हफ्तों से चल रहा था, उसमें आज कम से कम बुल्स ने कुछ भी हाथ नहीं डाला है एंड मार्केट को करेक्ट होने दिया, विच इज ऑल्सो हेल्दी। बट अगर हम टेक्निकल लेवल के स्पेसिफिकली जाकर के देखें तो 25,500 जो पहला सपोर्ट था, उसके स्ट्रांगली ब्रेकडाउन होने के बाद मार्केट में और स्टीप करेक्शन देखने को मिले हैं। बट यहाँ पे भी अगर मैं देखूं तो लोअर लेवल्स पे अप्रोक्सीमेटली 25,200 पहला सपोर्ट है इमीडिएट बेसिस पर। बट हालांकि जो रिट्रेसमेंट अगर है, जो रिसेंट वर्टिकल रैली है, उसकी रिट्रेसमेंट नियर अबाउट 25,080 के आसपास आ रही है। तो वो एक क्रूशियल जोन रहेगा सपोर्ट के तौर पे। अब ऑब्वियसली 3 दिनों से फॉल के बाद थोड़ा सा ब्रीदर ले सकता है मार्केट, थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है, बट उसमें भी हमें रश नहीं करना है बॉटम फिशिंग करने के लिए।
अभी भी और अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं, और भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। सो थोड़ा सा साइडलाइंस रहना चाहिए। मार्केट जैसे ये फिजल आउट हो जाता है, ये जो करेक्शन है ये फिजल आउट हो जाता है, तब हमें थोड़ा सा अप्रोच रखना चाहिए बाई के तरफ। अभी इधर सेल का अप्रोच लेकर के चले या फिर साइडलाइंस रह करके मार्केट को देखें।